जैसा कि मैं कह रहा था, जो ये बजट सरकार ने पेश किया है, उत्तर प्रदेश के 2021-22 के बजट को जिस तरह से बढ़ाकर अनुमान लगाया गया है, इस बजट में जो सकल राज घरेलू उत्पाद का अंश है 28% महासभापति महोदय कमाई है। इसका अगर बड़ा हिस्सा ब्याज के कर्ज को चुकाने में चला जाएगा, जो मुख्यमंत्री जी ने अभी सच बात नहीं कही है, असत्य बात कही चले गए सभापति महोदय। पूरे प्रदेश को इस बजट में ऋण के मायाजाल में फंसा दिया गया सभापति महोदय। सरकार या मुखिया वही भरोसे का होता है जो जितनी कमाई करे उसी के हिसाब से खर्च करे। सरकार कमाई कर नहीं रही है, खर्च करने की सरकार की कैसी स्थिति है। अभी चर्चा हो रही थी कि जो केंद्र से पैसे आए हैं हस्तिनापुर को पर्यटन स्थल निर्माण के लिए, सरकार उस पैसे को अभी तक खर्च नहीं कर पाई है। सरकार जो बातें कहती है, जो मैंने कहा, जो बासी कड़ी उबाल कर सरकार पेश करती है, उस बासी कड़ी को उबाल कर बार बार वही योजनाएं गिनाई जाती रहती हैं। अमेठी के मेडिकल कॉलेज की चर्चा सरकार बार बार करती है, लेकिन ये भूल जाती है ये मेडिकल कॉलेज मनमोहन सरकार की उस स्कीम के तहत शुरू हुए थे, रेफरल मेडिकल कॉलेज के तहत, जहां पर 200 बेड के अस्पताल मौजूद होंगे। सभापति महोदय, अमेठी में राहुल गांधी जी ने अगर 200 बेड का अस्पताल न बनाया होता तो मनमोहन सरकार की जो स्कीम सरकार लागू करने की बात करती है, आज वहां पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के जो भाषण दूसरे वर्ष हो रहे सभापति महोदय, वो भाषण भी सभापति महोदय आज नहीं हो पाते। सरकार ने प्रदेश को गर्त में ले जाने के अलावा कुछ बढ़ाया है सभापति महोदय, तो उत्तर प्रदेश में सरकार ने उत्तर प्रदेश के वासियों पर ऋण बढ़ाया सभापति महोदय। उत्तर प्रदेश के लोगों पर पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर सहित जरूरी चीजों की महंगाई बढ़ाई का विकास किया सभापति महोदय। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा का विकास किया सभापति महोदय। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का विकास सभापति महोदय किया है, और जनता के पैसे से अपने चेहरे के चमकाने का विकास सभापति महोदय इस सरकार ने किया है। जैसा कि मैंने पहले कहा, इस सरकार ने उस काल में 100 गलतियों की माफी की बात होती थी, इस काल में सरकार तो 100 से कई गुना गलतियां कर चुकी है। इनको सभापति महोदय माफी कहां से और कैसे मिलेगी? सभापति महोदय, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जब जब मुख्यमंत्री जी आते हैं, जैसे ट्रबल शूटर होता है, ट्रबल शूटर का शूट करते हैं, फ्रंट छोड़कर भाग जाते हैं, इसी सदस्य हैं। उनको कोई आरोप लगाने के पहले सुनना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से संवाद की चुनौती देता हूं सरकार को, सरकार के मुख्यमंत्री को, जिन जिन योजनाओं के बारे में सत्यवाचन नहीं करते हैं, आमने सामने बैठ कर चर्चा कर ले। सरकार ने उत्तर प्रदेश को कहां से कहां पहुंचा दिया सभापति महोदय। सभापति महोदय, अटल जी की बात भाजपा करती जरूर है, लेकिन आज क्या अटल जी की भाजपा भारतीय जनता पार्टी बची है? मुख्यमंत्री जी ने इस तरह के सदस्यों को इशारा करते हुए अटल जी कुछ बातों को याद कराया। क्या सरकार हमारे कई सारे साथी मैं चुनकर आया था सभापति महोदय, जहां नेता बैठते हुए बैठता था, भाजपा खाती हुए बैठते थे, शिक्षक दल में बैठता था, बसपा में बैठती थी, तब जो सदस्य वहां की बातें करते थे, अगर आपकी अनुमति हो और सरकार चाहे तो आज उनके भी प्रश्न लेकर सभापति महोदय आया हूं। लंबा समय हो जाएगा, मैं दिखाऊं क्या सरकार पूछती थी। सरकार उस समय सरकार से क्या सवाल करती थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार से क्या सवाल करते थे, आज कहां है उनके सवाल? वही सवाल पूछ पूछ कर सरकार में आए थे। अपने संकल्प पत्र में जो उन्होंने बातें कही थी उसको बता बता सरकार में आए थे। आज कहां है सभापति महोदय सारी चीजें? सरकार सदन में कहती है अटल जी की कुछ पंक्तियों पढ़ते हुए, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि जब बड़प्पन की बात आती है, जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं रही, जो परंपराएं थी, जो विधायिका के प्रति सम्मान था, जो नेता के बड़प्पन थे, उनमें रोज बारोज जिस तरह से उत्तर प्रदेश की विकास दर आज सदन ने सुनी कि गिरावट आई है, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र को, संविधान को, उसके स्तर को रोज गिराने का सभापति महोदय कर रहे हैं। ये जिस तरह से 500 इतने विधायकों के लिए पैसे अलॉट करने की बात होती है या किसी योजनाओं की बात होती है, मुझे लगता है सरकार तभी भूल जाती है, इनका मन कितना छोटा हो जाता है। आज बात आई थी, अटल जी ने भी तो कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो क्या आप अपने मन को छोटा करके बड़ा होना चाहते हैं? आप विधायकों के साथ, क्षेत्र के साथ, जातियों के साथ, धर्मों के साथ, समुदाय के साथ भेदभाव करके बड़ा होना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोटे मन से खड़ी है सभापति महोदय। और ये लोग हमेशा, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि जब नेतृत्व बदलता है
कैसे तकदीरें बदलती हैं सभापति महोदय। नेतृत्व बदला है, बार बार बदला है। 30 वर्ष से उत्तर प्रदेश बदलाव को देख रहा है और जाति धर्म के नाम पर जो विकास के वादे लेकर आती है, जाति धर्म के नाम पर सरकार बना देते हैं और चीजों को सभापति महोदय भूल जाते हैं। मुझे लगता है अगर यही बात उस काल में कही गई होती कि जब सरकार बदलती तकदीर बदल जाती सभापति महोदय, क्या तकदीर बदलती सरकार बदल की। हमेशा इस सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी के वैसे ऐसे गुणगान गाए जाते हैं जैसे लगता है उन्होंने बड़ा चमत्कार कर दिया। चमत्कार ऐसा हो गया कि आज हमारा देश, जो हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क, टुटपुंजिए पड़ोसी मुल्क, उनसे भी हमारे विकास की रफ्तार सभापति महोदय काफी नीचे हो गई। और क्या क्या प्रधानमंत्री जी अमेरिका जाते हैं और हमारे देश को करेक्ट कह के आते हैं सभापति महोदय, तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के अपमान पर गर्व की अनुभूति करते हैं और प्रदेश और देश तो नहीं करता। प्रधानमंत्री जी ब्राजील जाते हैं, भारत में पैदा होने को शर्म की बात बता के आते हैं सभापति महोदय, तब भी लोग फिर खड़े हो गए। ये माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी सिंगापुर जाते हैं, हमारे देश को सांप सपेरों का देश कह के आते हैं। उसके बारे में पानी में भारतीय जनता पार्टी वालों को डूब मरना चाहिए था कि उन्होंने हमारे देश का अपमान किया, हमारी संस्कृति और सभ्यता का अपमान किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी तक तो तत्काल कार्रवाई से निकाला जाए डॉक्टर को इलाज करने के लिए आपका, अगर आपके नहीं बोला सभापति महोदय, वहां पर डॉक्टर बैठे थे जो कहते थे अगर किसी को टोका टोकी के बारे में किसी के पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर को बुला लीजिए। आपके पास तो उस पेट दर्द को ठीक करने के डॉक्टर भी हैं, बुला के उनसे अपना इलाज ले लीजिए। पेट में दर्द ना हो, सुनने की आदत डालिए। आपके मुख्यमंत्री ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, सुनने की आदत डालिए। आपके मुख्यमंत्री ने कहा था पेट दर्द हो किसी के पास अगर मुख्यमंत्री जी का नंबर हो बता दे, इलाज कर दे आके। सभापति महोदय, सदन में अशोभनीय बातें बोली जाती हैं, सदन में उस आदमी के लिए शोभनीय बातें बोली जाती हैं जिनका नाता सभापति महोदय देश से रहा है। यहां पर जिस तरह से खड़े होके राहुल गांधी जी के लिए अपशब्द कहे गए, उस राहुल गांधी जी के लिए जिन्होंने अमेठी में 6 नेशनल हाईवे बनवाए, 12 स्टेट हाईवे बनवाए, नौरत्निया कंपनियां डाली, HL डाला, BHL डाला, इंडोगल फैक्ट्री डाली, गन फैक्ट्री डाली, IIIT डाली, 200 बेड का अस्पताल डाला, अन्य कई सारे शिक्षण संस्थान डाले, एयरपोर्ट यूनिवर्सिटी बनाई, वहां पर पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट बनाया। सभापति महोदय, चुनाव का हार जीत किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का फैसला नहीं करता सभापति महोदय। लोकतंत्र है हमारा, लोग जीतेंगे, लोग हारेंगे, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, ऐसा कई बार सुना सभापति महोदय, लेकिन अहंकार हमेशा अहंकार के रूप में याद किया जाएगा। देश ने सभापति महोदय इसको भी देखा है। उस राहुल गांधी के बारे में आप सब बोलते हैं, एक बार खड़े होकर सोचे कि जो लोग राहुल गांधी के बारे में बोलते हैं खड़े होकर अब शब्द अपने गिरेबान में झांक कर देखें। वो राहुल गांधी, जिस राहुल गांधी ने, हाँ उनका देश से नाता है, उनका नाता देश से इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का देश के प्रति शहादत देने में कोई योगदान नहीं रहा है। आजादी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी किसी नेता का सभापति महोदय कोई योगदान नहीं रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी दादी की छाती पर गोलियों को चलनी होते अपने आप सभापति में देखा था। राहुल गांधी उस शहीद के बेटे हैं जिनके पिताजी ने देश की एकता अखंडता के लिए अपनी जान की कुर्बानी सभापति महोदय दी थी। तो शर्म कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर ले उनके ऊपर आरोप लगाने की पहले सभापति महोदय, एक चीज सरकार को हमेशा याद रखनी चाहिए, सरकार कोई भी हो, जब सरकार ने अपने अहंकार को दिखाया है तब जाना पड़ा है। एक शायर ने कहा था, सभी का खून शामिल है यहां पर, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी किराएदार सभापति महोदय यहां 5 साल के लिए आते हैं। हमारी प्रदेश की जनता सरकारों की तकदीर तय करती है। सरकारें जनता के पैसे से अपनी तकदीर और सरकार की बिगड़ती तस्वीर को बनाने की कोशिश सभापति महोदय नहीं कर सकती है। ये सभापति महोदय जो बजट आया है, बजट उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ सभापति महोदय धोखा है। उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के साथ धोखा सभापति महोदय। उत्तर प्रदेश के हर भाषण में, हर बातों पर सरकार किसानों की आय बढ़ाने की बात सभापति महोदय करती है, सदन में भी सदन के बाहर भी, लेकिन आंकड़े कहते हैं सभापति महोदय, ये सरकार के जवाब हैं। जो किसानों की सभापति महोदय लागत मूल्य था, जब लागत मूल्य बढ़ता जा रहा सभापति महोदय, जो 2017 में 19,890 था, ये सरकार का जवाब सभापति महोदय है, वो भी लेके आए हैं रिकॉर्डेड तौर पे। 2018 सभापति महोदय 2,545 था, 2019 में
22,273 सभापति महोदय था। किसानों की आय नहीं बढ़ी सभापति महोदय, किसानों की लागत मूल्य बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, किसान अपने अनाजों को बेच नहीं पा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट मिलर हैं उन पर पूरा इनकी पकड़ बन चुकी है, इसलिए आज किसान आंदोलित है। और इतिहास में, इस आजाद भारत के इतिहास में पहली बार देखा है कि हमारे अन्नदाताओं के रास्ते में सरकार ने बड़ी बड़ी कीलें बो दी, सरकार ने कांटे बो दिए। अरे हम सुनते थे तू मुझे कांटा बोए हम तुझे बोएंगे फूल, तो सरकार पर लागू हो गई। चंद मीडिया घरानों को मैनेजमेंट करके सरकार अपने पाप को छुपाने से सभापति महोदय, आप देखिए ना, मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के नेता, आजकल सोशल मीडिया पर उनकी स्थिति क्या हो गई है। 2-2 करोड़ लोग एक एक दिन में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को कोस रहे हैं सभापति महोदय। पूरे उत्तर प्रदेश का बेरोजगार सड़कों पर आकर ताली थाली बजाकर जो इन्होंने कहा था, जो इन्होंने सिखाया था, सरकार से अपने हक का हिसाब मांग रहा सभापति महोदय। और सरकार, जब युवक बेरोजगार सड़कों पर निकलता है, सरकार के बयान आते हैं कि 1 महीने के अंदर सारे रिक्त पद भर दिए जाएंगे। वो 1 महीने कब भी जा रहा सभापति महोदय उसका पता चलता नहीं है। उल्टे उत्तर प्रदेश में अभी तक रोजगार की मांग करने वाले तमाम ऐसे बेरोजगार थे जिनके ऊपर सभापति महोदय सरकार ने लाठियां चलवाई हैं, सरकार ने उनको दमन करने की कोशिश की है, सरकार ने आंदोलनों को चलने की कोशिश की है। लेकिन सरकार को इस बात के लिए भी याद रखना चाहिए कि जब नाजीवादी लोग, हिटलर के लोग आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे थे, मीडिया मैनेजमेंट को करके उन्होंने कहा था कलम को खामोश कर दो, आंदोलन बंदूकें अपने आप खामोश हो जाएंगी, तब भी हिटलर को जाना पड़ा था। लेकिन हाँ, तब हिटलर जब गया था, देश को अपने बर्बाद और कंगाल करके गया था, तो आपने तो काफी हद तक वहां पहुंचा ही दिया है हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को। मुझे लगा मुख्यमंत्री जी जब आए हैं तो प्रदेश को कुछ बड़ी चीजें कह के जाएंगे, कुछ दे के जाएंगे, पूरी सफाई देते रहे प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। अगर बेहतर होता कि जीडीपी नापने के जो पैमाने हैं, सभापति महोदय बताते क्या पैमाने हैं, व्यक्ति आय के बढ़ने के पैमाने क्या हैं। मुझे लगता है जो अधिकारियों के ज्ञान से ज्ञान देना, अब एक मंत्री जी बोल रहे थे, बोलते बोलते बोल गए अपने विभाग के बारे में कि माननीय फलाने मंत्री घर तक कोई काम हो गया, मेरे ख्याल से परवीन भाई का प्रश्न था। तो ऐसी स्थिति में पढ़कर देखना, देखकर बोलना, नकल करने में सभापति महोदय अकल लगती है। हम लोग तो उस परंपरा के वाहक हैं सभापति महोदय जिसकी सरकार ने सुई से लेकर परमाणु बम तक बनाए थे, उद्योग धंधों से लेकर अंतरिक्ष यान तक बनाए थे। इन सरकारों से हम कैसे मुकाबला करेंगे? इनके पास खाली जुबान है। और जो कांग्रेस की संस्कृति ने बनाया था, कांग्रेस पार्टी ने जो बनाया था, जो उसको काली बेचने का काम कर रहे हैं और बेचने के बाद भी अपनी पीठ थपथपाने का सभापति महोदय कर रहे हैं। ये सदन ये भी जानना चाहता सभापति महोदय, क्या पूर्वजों के द्वारा बनाई गई संपत्ति को बेचने वाला जो पुत्र होता है वो लायक होता है? आदरणीय सुरेश तिवारी जी, त्रिपाठी जी टीचर हैं, ओम प्रकाश शर्मा जी के यहाँ उत्तराधिकारी हैं, उनके शब्द को सदन ने सुन लिया होगा। जो उत्तर प्रदेश का निर्माण 30 वर्ष पहले कांग्रेस पार्टी ने किया था, मेरे ही प्रश्न के उत्तर में उद्योग मंत्री ने कहा, लिखित रूप से दिया, 120 उद्योग धंधे बंद हुए हैं, 32,690 एमएसएमई उद्योगों में 2800 सुरेश त्रिपाठी जी एमएसएमई के उद्योग बंद हुए हैं। और सरकार कहती है हम विकास कर रहे हैं, सरकार कहती है उद्योग धंधे लगा रहे हैं, सरकार कहती है हम रोजगार दे रहे हैं। सभापति महोदय, जो हमारे यहां पर जिनको रोजगार मिलता था उनका रोजगार छिनता जा रहा है। मैं आज लाना भूल गया, हार्ड कॉपी रखी थी, इसी सत्र का जवाब आया है। आज भी उत्तर प्रदेश में 65 लाख ऐसे लोग हैं जो प्रवासी मजदूर यहां आए थे सभापति महोदय, आज भी वो बेरोजगार हैं। सरकार जिनको लेकर अपनी पीठ थपथपाती है। मैं अपनी बात खत्म करूं सभापति महोदय, हमारे हाथ में जब सभापति महोदय टैब होता है तो मुझे तो गर्व की अनुभूति होती सभापति महोदय, लेकिन मुझे हंसी भी आती है। जब ये टैब की बात आई थी, कंप्यूटर की बात आई थी, तो मैंने कई सारे साथियों से चर्चा किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अदूरदर्शी नहीं, अज्ञानी भी है।
जब राजीव गांधी कंप्यूटर क्रांति पर काम कर रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसे आज राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हैं तब राजीव गांधी के खिलाफ बोलते थे कि देश को बर्बाद कर देंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की नीतियों चलते हुए 10 मिनट मुख्यमंत्री जी ने उन्हीं का व्याख्यान किया, कंप्यूटर कंप्यूटर। तो आपको पहले शर्मिंदगी पर सावधानी चाहिए थी, क्षमा मांगनी चाहिए थी कि हमने क्यों विरोध किया था। इसी अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी मनरेगा योजना को, जिसको भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार तक अपनी पीठ थपथपाती है सदन के अंदर, मैं समझ नहीं पाता कि लोग कैसे भुलाना चाहते हैं। अरे देश की और प्रदेश की मेमोरी बहुत अच्छी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में खड़े हुए कहा था मनरेगा को खत्म नहीं करूंगा क्योंकि मनरेगा विफलताओं का स्मारक है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जब मनरेगा की तारीफ करते हैं तो क्षमा याचना करते हैं अपनी दुर्दशा पर, क्षमा याचना करते हैं अपनी अज्ञानता पर? सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बजट में भी कहा है और भाषणों में भी कहते हैं हमने मुफ्त राशन दे दिया। अभी एक मंत्री जी बोल रहे थे 1000 रुपए दे दिए। शायद इनको ज्ञान नहीं है। हमारे देश में एक एनडीए में है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, शायद शर्मा जी ने पढ़ा होगा लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि सत्ता के लिए आए हैं, शायद मंत्री बनने के लिए आए हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धाराएं कहती हैं जब भी देश में कोई आपदा आएगी, जब भी देश में कोई संकट आएगा, उसकी धारा 35 कहती है सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकारों को प्रदेशवासियों के लिए मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, मुफ्त में इलाज, मुफ्त में भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सभापति महोदय, ये एनडीए में कहता है, उसकी धाराएं कहती है। सभापति महोदय, हमारे देश में जब कोविड-19 आया, सरकार जो कांग्रेस पार्टी का बनाया हुआ एक्ट था उसके अनुसार काम करनी मजबूरी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने काम क्या किया? अभी कोविड चल रहा है, कोविड के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं, लेकिन जो मुफ्त में इलाज मिलना था, वो मुफ्त में जो अनाज मिलता था उसको बंद कर दिया। टीके का भी पैसा लेंगे, ये एनडीए के अगेंस्ट सभापति महोदय है। इलाज का पैसा लेंगे। मैंने खुद एक समिति, हमारे साथी नहीं बैठे यहां पर, समिति में हेल्थ को बुलाया था उच्च शिक्षा के, मेरे खुद पैसे को मैंने किसी को पैसा विधायक ने दिया था, उसके पैसे का उपयोग, विधायक निधि के पैसे का उपयोग उन्होंने कोविड के इलाज सभापति महोदय कर दिया। जब प्रश्न उठा तो उन्होंने क्षमा याचना की, लेकिन सरकार पर कार्रवाई नहीं होती। हमारे सदन के बड़े सदस्य हैं, मैं उनसे सुन रहा था 77 के पहले, ओम प्रकाश शर्मा जी सुना है, 77 के पहले जब सदन में किसी अधिकारी के खिलाफ कोई बात उठती थी, सुबह वो अधिकारी सस्पेंड हो जाता। सभापति महोदय, सुरेश त्रिपाठी जी बैठे थे और हमारे कई सांसद बैठे थे, लेकिन आज सदन में चर्चा किसी बात को लेकर होती है, यही होती है सरकार को चला कौन रहा है? तो उत्तर प्रदेश के कुछ अधिकारी सरकार को चलाते हैं। सरकार के पास अपना बुद्धि विवेक सभापति महोदय नहीं है। सभापति महोदय, मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और इस बात से खत्म करूंगा। सभापति महोदय, अभी एक सदस्य कह रहे थे कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार जाने के बाद इतिहास लिखा जाएगा, और इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों पर अत्याचार कर रही थी, कुछ प्रबंधन के माध्यम से विपक्ष की आवाज को दबा रही थी, प्रदेशवासियों पर उत्पीड़न कर रही थी, जब किसानों को आतंकवादी, नक्सलवादी किन किन शब्दों से नवाया जा रहा था, उत्तर प्रदेश की महिलाओं के साथ दुराचार अत्याचार हो रहे थे, तब हम कहां खड़े थे? सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अकेले खड़ा होकर साहस इसलिए करता हूं कि जब इतिहास लिखा जाएगा, जिस तरह से एक कहानी सभापति महोदय है, एक जंगल में आग लगी थी, उस जंगल को आग लगने के बाद जंगल के जो बड़े बड़े जानवर थे, पंछी थे, सब निकल कर भाग रहे थे। तो एक छोटी चिड़िया अपने चोंच से पानी भरकर उस जंगल के ऊपर डालती थी लगी हुई आग में। लोगों ने कहा, चिड़िया तुम भाग जाओ, अगर तुम भी यहां रह गई तुम आग में जलकर मर जाओगी, तुम्हारे चोंच भरे पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी। तो उसका जवाब था, निश्चित रूप से जंगल की आग से जल जाएगा, लेकिन मैं जानती हूं कि जंगल की जो जमीन है ये उपजाऊ है, फिर से जंगल उगेगा, फिर से हरियाली आएगी, फिर से यहां आप लोग आएंगे, बसेरा करेंगे, लेकिन तब जंगल का इतिहास भी लिखा जाएगा। जंगल का इतिहास जब लिखा जाएगा, जंगल ये भी लिखेगा, यहां का इतिहास नहीं बताएगा कि जिस जंगल में आग लगी थी तो कौन से लोग जंगल में आग लगाने वाले के साथ खड़े थे, कौन से लोग जंगल में आग बुझाने वालों के साथ खड़े थे। सभापति महोदय, मैं इस सदन की परंपरा का वाहक हूं, जो सरकार की अनैतिकता है, सरकार की संविधान विरोधी कानून है, काम है, उसके खिलाफ खड़ा हूं। कल के इतिहास लिखा जाए तो यह न लिखा जाए
मैं सरकार की जो दमनकारी नीतियां थी, लोकतंत्र के विरोध काम करने नीतियां थी, प्रदेश को नुकसान पहुंचाने नीतियां थी, इनके साथ खड़ा था, इनके खिलाफ खड़ा था और सरकार को हटाने तक 2022 में मुक्त करने तक इनके खिलाफ जो कुरीतियां हैं उस पर कहता रहूंगा। आपने बजट पर बोलने का मौका दिया सभापति महोदय, अंतिम बात तो कहूंगा, ऐसा बजट मैंने देखा नहीं। सरकार उसी बजट की फोटोकॉपी करके उसी कड़ी को उबाल कर बार बार परोसती रहे, ये चिंताजनक है, दुखद है। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के साथ धोखा देना सभापति महोदय है।